यार हो, तुम मन की इस चमन की तुम बहार हो। और आज की शिव बाबा की मुरली में एक बड़ी खास बात पूछी है कि जो ऊंच पद प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है। जिन चीज़ों को मैं पहले से बड़ा गहराई में चिंतन करता था और उसके बारे में सोचता था कि ये ऐसा हो सकता है, बस आज शिव बाबा ने वही क्लियर कर दिया है। और वह है कि ऊंच पद पाने वाले, ऊंची तकदीर वाले बच्चे कौन होते हैं। उसके ही रीज़न को 3 नंबर पे बताया है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि जो तकदीर में होगा वही होगा, देखा जाएगा। शिव बाबा कह रहे हैं कि ऐसा सोचने वाले बच्चे किसी काम के नहीं हैं, व्यर्थ के हैं। क्यों कहा होगा? इसलिए कहा कि जो हमारा भाग्य होता है वो हमारे कर्मों से ही तो बना होता है, और उस भाग्य में जो था उस भाग्य के अनुसार हमें इस धरती पर आगे खड़े कर दिया गया है। उसके बाद आगे क्या है, क्या होना है, हमें क्या चाहिए है, वो ज्ञान के माध्यम से, परमात्मा की शक्तियों से, परमात्मा की श्रीमत की धारणा से वो प्राप्त हर एक आत्मा खुद करती है, ना कि पीछे से कोई उसका भाग्य बना हुआ है। जितना भाग्य था उसके अनुसार यहाँ इस जन्म में धरती पर वैसा देश मिला, वैसा परिवार मिला, वैसा कुल मिला, वैसी जमीन जायदाद और जो भी प्रॉपर्टी मिली। बस अब उसको यूज करके श्रीमत पर चल कर के जो हमारा लक्ष्य है वहाँ पहुँचने के लिए हमें खुद एफर्ट करना है, शक्ति लगानी है, और लक्ष्य सामने है तो उसकी प्रति हमारी जो फोकसनेस है, पूरी एकाग्रता है, वो एकदम चलती जाएगी। हिंदी का शुद्ध शब्द जो है वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध नहीं है। ये सिंधी भाषा में उसको थोड़ा सा बोला गया है। हमारा प्रारब्ध है वो हमारे कर्मों से बनता है, इसलिए हम जो करते हैं वो नए सिरे से हमारे जीवन में आ जाता है। और अभी हमें आगे भाग्य क्या होगा, हर इंसान को खुद पता है कि उसने इस जन्म में अपनी होश में आकर क्या क्या किया है, और जब वो कैलकुलेशन करता है तो पूरा हिसाब लाइफ के एंड में निकलता है, साथ साथ ही चल रहा है पता। जैसे कि हम पूरे साल का हिसाब किताब लिखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और अंत में 31 जब मार्च आता है, अपने जो सिस्टम है रेवेन्यू रिकॉर्ड का, लास्ट में सारा हिसाब किताब होता है। इसलिए हमारे जीवन 24 घंटे हर पल एवर रेडी रहे, ना उसका कोई बंधन रहे। बड़ी गहरी बात है कि दान देना। दान क्या होता है? जीवन दान। किसी को हम कौन जीवन दान देने वाले, हमें परमात्मा ने दिया, तो जो ईश्वर से मिला बस उसको ईश्वर का समझकर प्रसाद बांटना है। क्या है कि इंसान सोचता है कि मैं तो इतना त्यागी हूँ, त्याग का भी त्याग। इसको जीवन में इतना धारण करना होता है कि व्यक्ति को किसी के लिए कुछ किया, पर कहते हैं कि दान भी आंख बंद करके देनी है। इसके पीछे 2 बातें हैं। आंखें बंद करके दान देने का मतलब है कि हम किसको दे रहे हैं, यानी जैसे कोई हैंडीकैप है तो उसको हम दान क्या देंगे। हमारे पास अगर 50 रुपये हैं तो हम 2 रुपये उसको दे सकते हैं ना, उसकी भी जीवन की जो परेशानी है वो हल हो सकती है थोड़ा थोड़ा मिलाकर। पर हम ये ना देखें कि ये कैसा है, हमें याद रहे हमने किसकी हेल्प की, वो उसकी शक्ल, उसकी पहचान, उसकी जो एड्रेस है हमें वो याद ना रहे। यानी हम मन की आंखों से उसके प्रति, मन की आंखें बंद हों, यानी कि वो कभी भी हमें याद में ना आए। दान दें। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, जो जो हाथ देन भड़त तो नीचे नैन। तो गंगा ने पूछा रहमान जी से, तो रहमान जी ने उत्तर क्या दिया? देनदार कोई और है जो भेजत सो दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें तो नीचे नैन। देने वाला परमात्मा है, ज्ञान है या धन है, हेल्प है, शक्ति है, उससे
हेल्प हो रही है दूसरे की, पर लोग सोचते हैं कि ये रहमान जी कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, उसकी ही शक्ति आ रही है, इसलिए आंखें झुक जाती हैं कि देने वाला वो है। बस यही है कि हम जितना भी पूरे साल में कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब हमें 24 घंटे चलता रहे कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हम अपने के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है। ये तो ईश्वर ने एक बहाना बनाया है, ड्यूटी दी है कि जितना अच्छा करेंगे उसका रिटर्न हो के हमें अपने आप मिलता है, कि हमारे पास जो है वो सदकर्म में लग जाए, वो तो अपने आप मल्टीप्लाई होना है। क्योंकि कर्म कभी भी क्षय नहीं होता है, जो हो गया वो सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। आगे क्या होना है वो हमारे हाथ में ईश्वर ने दिया हुआ है, हम उसके ऊपर सोच कर निर्णय लेते हैं। और दिल दिमाग दोनों का कंट्रास्ट चलता है। उसमें हर व्यक्ति को गीता के 7 में, 8 में, 9 में, 10 में इन 3 अध्याय को स्टडी करना चाहिए, जब माइंड और इंटेलेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि ये करो ना करूं। मन कहता है करूं, पर दिमाग कहता है कि ये नहीं हो सकता या उसको समझ नहीं है। इसलिए गीता जो है वो दिल और दिमाग दोनों को शक्तिशाली बनाती है और मन की सोच को फोकस करती है, समझदार बनाती है, और दिमाग के अंदर वो सब पावरें भरती है। पर उसके अंदर एक राजयोग मेडिटेशन कंसेप्ट दिया हुआ है, जिसमें गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो लिखा है, अभ्यास योगर युक्तेन चेतसा नयन गमिन परम पुरुष दिव्ययाति पार्थानु चिंतयन। He who discipline his mind through yoga in the form of meditation and thinking of nothing else is remain in contemplation with God and attains the supreme Purusha, effulgent God. Om Shanti. Thanks.